Assalamualaikum everyone. Myself Nurul Aisha and welcome back to Noor Teach Academy. I hope you all are doing great and learning HTML step by step. अगर आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देख चुके हैं तो हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टैग्स, हेडिंग, कमेंट्स और HTML लिंक्स अच्छी तरह सीख चुके हैं। आज हम HTML का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है HTML इमेजेस। आज की क्लास में हम जानेंगे इमेज वेबसाइट में कैसे ऐड करते हैं, इमेज टैग क्या होता है, SRC और ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़, इमेज की विड्थ और हाइट कैसे सेट करते हैं और एंड में हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट कोडिंग। व्हाट इज़ HTML इमेज टैग? स्टूडेंट, जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें सिर्फ टेक्स्ट ही नज़र नहीं आता, हमें कंपनी का लोगो, बैनर, प्रोडक्ट, फ़ोटो और आइकन्स भी दिखाई देते हैं। ये सब वेबसाइट में HTML इमेज टैग की मदद से ऐड किया जाते हैं। HTML में इमेज ऐड करने के लिए हम इमेज टैग यूज़ करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता, यानी हम इमेज को ओपन करते हैं लेकिन इसे क्लोज नहीं करते, इसलिए इसे हम एम्प्टी टैग भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। अब अगर ये इमेज आपके फ़ोल्डर में अवेलेबल होगी तो ब्राउज़र उस इमेज को शो कर देगा, और अगर इमेज नहीं होगी तो ब्राउज़र इमेज शो नहीं करेगा। लेकिन ऑल्ट टैग्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो हम अगले सेक्शन में डिटेल से समझेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं SRC एट्रीब्यूट की। सबसे पहले ये समझिए कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो HTML टैग को और यूज़फुल बनाती है। इमेज टैग से इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट SRC होता है। SRC का मतलब है सोर्स, यानी ब्राउज़र को बताना कि इमेज कहाँ रखी हुई है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप अपने दोस्त को बोलते हैं मेरी बुक टेबल पर रखी है, तो आप उसको बुक की लोकेशन बता रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह SRC ब्राउज़र को इमेज की लोकेशन बताता है। अगर लोकेशन सही होगी तो इमेज शो हो जाएगी, और अगर लोकेशन गलत होगी तो इमेज शो नहीं होगी। इसलिए बिगनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक रॉन्ग इमेज पाथ होती है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, मेरी इमेज ब्राउज़र में शो हो गई। क्योंकि HTML फाइल और इमेज सेम फ़ोल्डर में है। अब मान लीजिए इमेज सेम फ़ोल्डर में नहीं है, बल्कि एक अलग फ़ोल्डर इमेजेस के अंदर रखी हुई है, तो फिर क्या होगा? फिर हमें ब्राउज़र को पूरा पाथ बताना पड़ेगा। अब देखिए, आप ब्राउज़र इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर जाकर लोगो PNG को फाइंड करेगा और स्क्रीन पर शो करेगा। यानी अगर इमेज फ़ोल्डर के अंदर हो तो हमें उस फ़ोल्डर का नाम भी लिखना होता है। इसी को इमेज पाथ कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, विंडोज़ में फ़ाइल का नाम logo.png और logo.png कभी कभी अलग ट्रीट किया जा सकता है, स्पेशली जब वेबसाइट इंटरनेट पर होस्ट होती है। इसलिए हमेशा फ़ाइल का नाम बिल्कुल सेम लिखिए और स्पेसेस की जगह सिंपल नेम यूज़ करें, जैसे logo.png, स्टूडेंट इमेजेस, JPG, और ऐसे ना कीजिए माई न्यू लोगो फाइनल PNG या ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, इस टाइप कुछ नहीं कीजिए। हमने इमेज टैग के अंदर SRC दिया। SRC के अंदर हमने flower.png लिखा और उसके बाद हमने अपना ब्राउज़र पर शो करवाया कि हमारी इमेज शो हो रही है। हमारी इमेज इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि हमने अपनी इमेज को फ़ोल्डर में सेव ही नहीं करा। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले अपनी इमेज को फ़ोल्डर में सेव करें। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने गूगल पर हम टाइप करेंगे फ्लावर, रोज़ फ्लावर, या आपको जो भी इमेज
चाहिए हों अपनी वेबसाइट पे आप वही टाइप करेंगे और जो आपको अच्छी लगे सबसे ज़्यादा वो आप उठा लेंगे। मीन्स के उस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर राइट क्लिक करेंगे, आपको शो होगा कॉपी इमेज एज। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका शो होगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जिस नाम से आपकी फ़ोल्डर होगा उसी फ़ोल्डर पर आप क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। जब हम इसको सेव कर लेंगे तो उसके बाद हम डालेंगे डॉट और स्लैश। डॉट स्लैश डालने से जो भी हमारे फ़ाइल क्रिएट हुई होगी या जो भी हमारी इमेज होगी वो डायरेक्ट शो हो जाएगी। अब जैसे flower.png शो हो गई। अब हम अपने ब्राउज़र पर चेक करेंगे कि हमारी फ्लावर की इमेज शो हुई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शो हुई है, लेकिन वेबसाइट पर इतनी बड़ी इमेज शो नहीं होती। स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये टेक्स्ट ब्राउज़र टाइप यूज़ करता है जब इमेज किसी वजह से लोड नहीं होती। सिंपल एग्जांपल सोचिए, अगर आप किसी वेबसाइट पर आएँ और इंटरनेट स्लो है या इमेज डिलीट हो गई है तो इमेज की जगह एक टेक्स्ट दिख जाता है। यही टेक्स्ट ऑल्ट एट्रीब्यूट से आता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ऑल्ट सिर्फ इमेज लोड ना होने के लिए ही नहीं होता। जो लोग स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं उनके लिए भी अलग बहुत ज़रूरी होता है। स्क्रीन रीडर इमेज को देख नहीं सकता, लेकिन ऑल्ट टेक्स्ट को रीड करके यूज़र को बताता है कि इमेज किस चीज़ की है। इसलिए हर प्रोफेशनल वेब डेवलपर इमेज के साथ मीनिंगफुल ऑल्ट टेक्स्ट ज़रूर लिखता है। ये एसईओ के लिए भी अच्छा होता है और वेबसाइट की एक्सेसिबल भी बनाता है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब यहाँ एसआरसी ब्राउज़र को इमेज की लोकेशन बता रहा है और ऑल्ट ब्राउज़र को इमेज का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब मान लीजिए मैंने एसआरसी में गलत फ़ाइल नेम लिख दिया जैसे, तो देखिए इमेज शो नहीं हो रही क्योंकि फ़ाइल का नाम गलत है। लेकिन अगर हमने ऑल्ट लिखा होगा तो ब्राउज़र ये स्क्रीन रीडर को फिर भी पता होगा कि यहाँ नूर टीच अकेडमी का लोगो होना चाहिए था। इसीलिए कभी भी ऑल्ट खाली मत छोड़िए। जब तक इमेज सिर्फ डेकोरेशन के लिए ना हो, हमेशा इमेज के मुताबिक क्लियर और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखिए, जैसे स्टूडेंट लर्निंग HTML नूर टीच अकेडमी लोगो या ऑनलाइन HTML कोर्स बिगनर कोर्स बैनर। और जैसे ऑल्ट टेक्स्ट से बचिए, जैसे इमेज 1 फ़ोटो पिक, ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर इमेज लोड ना हो तो ब्राउज़र को इमेज के बारे में कौन सी चीज़ बताती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह आपको आइडिया होगा कि आपको अच्छे से कोर्स में लर्निंग हो रही है, अच्छे से आपको समझ आ रहा है और इसका आंसर भी आता है, तो आप लाजमी कमेंट में लाजमी बताएं। स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं इमेज का साइज़ कैसे चेंज करते हैं। कभी इमेज बहुत बड़ी होती है और पूरी स्क्रीन कवर कर लेती है, जैसे कि अभी आपने देखा था कि पूरी स्क्रीन पर आ रही थी। कभी बहुत छोटी होती है और प्रॉपर्ली नज़र नहीं आती। ऐसी सिचुएशन में हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। विड्थ इमेज की चौड़ाई विड्थ सेट करती है और हाइट इमेज की लंबाई हाइट सेट करती है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब देखिए, सिर्फ विड्थ देने से इमेज का साइज़ छोटा हो गया और ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इमेज की हाइट को प्रोपोर्शन के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। इसलिए बिगनर्स के लिए अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर ज़रूरत ना हो तो सिर्फ विड्थ यूज़ करें। अब मैंने विड्थ और हाइट दोनों दे दिए हैं। अगर इमेज का ओरिजिनल रेशियो अलग होता तो इमेज स्ट्रेच या स्क्विच भी हो सकती है। इसलिए रियल प्रोजेक्ट्स में हम इमेज को रेशियो मेंटेन करते हैं। जब आप CSS सीखेंगे तब इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना भी सीखेंगे। लेकिन HTML के लेवल पर आज के लिए इतना समझना काफ़ी है कि विड्थ और हाइट इमेज का साइज़ कंट्रोल करते हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं एक ही इमेज को हम अलग अलग साइज़ में शो कर सकते हैं।
ये फीचर्स वेबसाइट के डिज़ाइन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। जैसे लोगो छोटा होता है, बैनर इमेज बड़ी होती है, प्रोडक्ट इमेज मीडियम साइज़ की होती है। हर इमेज का साइज़ उसके पर्पज़ के मुताबिक सेट किया जाता है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको इमेज का साइज़ छोटा करना हो तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, विड्थ, हाइट या दोनों? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा कि हमारी कोडिंग किस हिसाब से होगी, कि आपको कोडिंग करना आ रही है। कमेंट में लाजमी बताइएगा। स्टूडेंट्स, अब तक हमने सीखा HTML इमेज टैग, SRC एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट, विड्थ और हाइट। अब इन सब को यूज़ करके एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। रियल वेबसाइट में सिर्फ इमेज नहीं होती, उसके साथ हेडिंग, पैराग्राफ और कंटेंट भी होता है। चलिए नूर टीच अकेडमी का एक सिंपल होम पेज बनाते हैं। सबसे पहले हम बॉडी टैग के अंदर H1 टैग लेंगे। H1 हेडिंग है, उसमें हम टाइप करेंगे वेलकम टू नूर टीच अकेडमी। एंड सेकंड में हम एक इमेज टैग लेंगे। इमेज में हम SRC लगाएंगे। SRC लेने में हम अपनी जो भी हमारी पिक्चर होगी, जैसे कि हमारा है लोगो है हमारे यूट्यूब चैनल का, तो हम वो लोगो लेंगे, logo.png। अब देन हम उसमें ऑल्ट में टाइप करेंगे। ऑल्ट में लिखना ज़रूरी है, जब हमारे ब्राउज़र पर इमेज नहीं होगी तो हमारा शो हो जाएगा कि हमारी यहाँ पे क्या चीज़ है। मीन्स कि अगर आप यहाँ खाली छोड़ देंगे तो ये ब्राउज़र को शो नहीं करवाएगा कि यहाँ पे इमेज है या यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल खाली स्पेस है। तो आपका ऑल्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है। नूर टीच अकेडमी हमने लोगो में लिखा, देन हमने विड्थ दी, विड्थ हमने 200 दी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लाइन में, फिर हम आते हैं पैराग्राफ पर। पैराग्राफ एक टैग है जो कि पैराग्राफ टैग के लिए यूज़ करते हैं। उसमें हम टाइप कर रहे हैं लर्न HTML स्टेप बाय स्टेप विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। देन हम H2 टैग लेंगे, हेडिंग 2 टैग लेंगे, मीन्स H2 टैग लेंगे। इसमें हम टाइप करेंगे टुडेज़ टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज का। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। इमेज टॉपिक के बाद हम एक और टैग लेंगे जो कि होगा इमेज हमारा। H2 टैग के बाद हमारा इमेज का टैग आएगा। अब इमेज में हमने SRC के अंदर अपना कोई भी एनी पिक्चर लगा देंगे, जो भी आपको पिक्चर लगानी हो। हम डॉट स्लैश डालेंगे तो हमारी पिक्चर, हमारी फाइल्स शो हो जाएंगी। तो मैंने जब डॉट स्लैश डाला तो उसके बाद मेरा index.html पे क्लिक हो गया, जबकि मुझे क्लिक करना था अपनी इमेज पे, लोगों की इमेज पे या फ्लावर की इमेज पे। तो मेरा क्लिक हो गया index.html पर मतलब कि मेरी फ़ाइल पर। तो इससे कोई इशू नहीं हुआ, जस्ट हम कट करके अपनी इमेज का सेक्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और फिर हमने यूज़ करा ऑल्ट हमने एंटर करके यूज़ करा ताकि अलग से पता चले कि ऑल्ट अलग है। ऑल्ट हमने स्टूडेंट लर्निंग HTML लिखा। या हम अपना ऑल्ट में कुछ भी टाइप कर लेंगे, जैसे कि नूर टीच अकेडमी। और फिर हमने अपना विड्थ लिया, विड्थ हमने 300 ली। और उसके बाद हमने एक पैराग्राफ टैग लिया जिसमें हमने टाइप करा टुडे वी लर्न हाउ टू ऐड इमेजेस इन HTML यूजिंग द इमेज टैग। और P टैग के बाद हमारा बॉडी टैग क्लोज हो गया और फिर हमारा HTML टैग भी क्लोज हो गया। देखिए अब हमारा एक सिंपल वेब पेज तैयार हो गया है, जिसको हम कॉपी पेस्ट करके अपने ब्राउज़र पर शो करवाएंगे। उसके बाद लोगो शो हो रहा है, आप ब्राउज़र पर जब देखेंगे तो आपको लोगो भी शो होगा।
हमने अपनी तमाम कोडिंग करके उसके बाद हमने कॉपी पास्ट करा और फिर अपने गूगल पे जाके पेस्ट करा। देन हम रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। रिफ़्रेश करा तो हमारा सबसे पहले हेडिंग आई, फिर हमारी इमेज आई, फिर हमारा पैराग्राफ आया, फिर हमारी H2 की हेडिंग आई और नेक्स्ट में हमने जो गलती से index.html टाइप कर दी थी, फ़ाइल लगा दी थी, तो उसकी जगह हमारी फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है। तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, अपनी इमेज लगा देंगे। तो हम अपने लोगो की इमेज लगा देते हैं। तो लोगो की इमेज लगाने के बाद हमारा रिफ़्रेश करने के बाद सेकंड पे भी हमारी लोगो इमेज शो हो रही है और उसके बाद हमारा एक पैराग्राफ शो हो रहा है। देन हमारा मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।